रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। हमारे छोटे से गांव का हर घर सो रहा था सिवाय मेरे। मेरा नाम राजीव है और मैं एक खोजी पत्रकार हूं। मैं अपनी नई रिपोर्ट के लिए सूचनाएं जुटाने गांव आया था। इस गांव के पास एक विशाल नमक का खदान है जिसे सॉल्ट विच कहा जाता है। यह खदान अजीब घटनाओं और गायब हुए लोगों की कहानियों से जुड़ी हुई है। मैं इन कहानियों की सच्चाई जानना चाहता था। गांव वालों ने मुझे कई बार चेतावनी दी थी कि मैं खदान के पास न जाऊं, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे वहां खींच लिया। मैंने सुना था कि खदान में एक चुड़ैल का साया रहता है जिसे सॉल्ट विच कहा जाता है। कहते हैं वह चुड़ैल लोगों को अपनी ओर खींचती है और फिर उन्हें नमक के पुतलों में बदल देती है। रात के करीब 11 बजे मैं अपनी टॉर्च और नोटबुक के साथ खदान की ओर बढ़ा। अंधेरा घना था और टॉर्च की हल्की रोशनी में मुझे खदान का प्रवेश द्वार दिखने लगा। प्रवेश द्वार पर जंग लगे लोहे का एक बड़ा दरवाजा था जो आहिस्ता आहिस्ता खुलता गया। मेरे अंदर डर का एक अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं था। खदान के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। दीवारों पर नमक की परतें जमी हुई थी और वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी। जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया मुझे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। कुछ कदम और चलने पर मुझे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन अनुष्ठान के प्रतीत हो रहे थे। इन चित्रों में एक महिला को दिखाया गया था जिसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। उसका चेहरा विकृत और भयानक था। मैंने सोचा, क्या यह वही सॉल्ट विच है? अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी अचानक कमजोर हो गई और पूरा खदान अंधकार में डूब गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैंने टॉर्च को हिलाकर ठीक करने की कोशिश की। तभी मुझे अपने पीछे किसी की हलचल का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक भयानक आवाज गूंज उठी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था राजीव। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? आवाज ने जवाब दिया, मैं सॉल्ट विच हूं। यह मेरी खदान है और यहां जो भी आता है वह वापस नहीं जा पाता। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। आवाज ने हंसते हुए कहा, सवाल? तुम इंसान बहुत जिज्ञासु हो, लेकिन तुम्हारी यह जिज्ञासा तुम्हें मार डालेगी। मैंने फिर पूछा, तुमने कितने लोगों को मारा है? आवाज अब और भी भयानक हो गई। कितने? गिनना मुश्किल है, लेकिन तुम भी जल्द ही उनमें शामिल हो जाओगे। मुझे अब अपनी जान बचाने की चिंता सताने लगी थी। मैंने भागने का प्रयास किया, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अचानक खदान की दीवारों से नमक की चट्टानें टूटने लगी और एक भयानक महिला का रूप धारण कर लिया। वह सॉल्ट विच थी। उसका चेहरा विकृत और भयानक था। आंखें चमक रही थी और उसके हाथों में नमक की छड़ी थी। उसने मेरी ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। तभी एक तेज रोशनी चमकी और मेरे सामने मेरे दादाजी खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, राजीव, तुम यहां से भागो। ये चुड़ैल तुम्हारी आत्मा को पकड़ नहीं सकती अगर तुम विश्वास से भरे रहो। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने दादाजी की बात मानी। मैंने जोर से कहा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मेरे दादाजी मेरे साथ हैं। सॉल्ट विच चीख उठी और उसकी छवि धुंधली होने लगी। उसकी ताकत कमजोर पड़ गई और उसने आखिरी बार चीख कर कहा,
तुमने आज तो बचा लिया, लेकिन मैं वापस आऊंगी। खदान की दीवारें फिर से अपनी जगह पर लौट आईं और सब कुछ सामान्य हो गया। मैं तेजी से खदान के बाहर भागा और गांव लौट आया। उस रात के बाद मैंने कभी खदान की ओर वापस जाने की हिम्मत नहीं की। मैंने गांव वालों की बात मानी और खदान की कहानियों को सच्चाई मानकर छोड़ दिया। लेकिन उस रात की घटना ने मुझे सिखाया कि कभी कभी जिज्ञासा बहुत भारी पड़ सकती है। गांव वाले आज भी खदान के पास नहीं जाते और मैं भी उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता। साल्ट विच की कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, वह एक हकीकत थी जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस भयानक रात के बाद मैंने अपने रिपोर्ट का काम पूरा किया और गांव वापस लौट आया। लेकिन मेरे मन में साल्ट विच की यादें और दादाजी की आत्मा का प्रकट होना बुरी तरह घर कर गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सब क्या था और क्यों हुआ। गांव के बुजुर्गों से बातचीत करते हुए मुझे यह पता चला कि मेरे दादाजी भी कभी इस खदान के रहस्य की खोज में लगे हुए थे। वे भी एक पत्रकार थे और सालों पहले उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उस समय किसी ने नहीं बताया था कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन अब मुझे यह स्पष्ट हो गया था कि साल्ट विच ने उनकी जान ली थी। मैंने अपने दादाजी के बारे में और जानने के लिए उनके पुराने कागजात और डायरियां खंगालनी शुरू की। एक रात जब मैं उनकी डायरियां पढ़ रहा था, मुझे एक चौंकाने वाला तथ्य पता चला। दादाजी की डायरी में लिखा था कि उन्होंने साल्ट विच के जादू का तोड़ खोज लिया था, लेकिन उन्हें किसी ने धोखा दिया और वह जानकारी साल्ट विच के हाथ लग गई। डायरी में एक विशेष अनुष्ठान का वर्णन था जिससे साल्ट विच को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता था। इस अनुष्ठान के लिए मुझे खदान के सबसे गहरे हिस्से में जाना था, जहां एक विशेष स्थान था जिसे शक्ति स्तंभ कहा जाता था। इस स्तंभ पर एक मंत्र लिखा हुआ था जिसे पढ़कर साल्ट विच की शक्तियां नष्ट की जा सकती थी। मैंने तय किया कि मैं इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाऊंगा और साल्ट विच को हमेशा के लिए खत्म करूंगा। मैंने अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ चलने के लिए राजी किया, जिनमें से एक तांत्रिक भी था जो मंत्रों और अनुष्ठानों का जानकार था। अगली रात हम सब खदान की ओर चले। इस बार मैं पहले से ज्यादा सतर्क और तैयार था। हमने खदान में प्रवेश किया और गहरे अंदर की ओर बढ़ने लगे। तांत्रिक ने बताया कि हमें शांत रहना होगा और किसी भी अजीब घटना पर ध्यान नहीं देना होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें खदान के अंदर विचित्र आवाजें सुनाई देने लगी। साल्ट विच की छाया हमारे चारों ओर मंडराने लगी, लेकिन तांत्रिक के मंत्रों के कारण वह हमारे पास नहीं आ पा रही थी। हमें बहुत सारे नमक के पुतले भी दिखे, जो शायद उन लोगों के थे जो पहले यहां आए थे। आखिरकार हम शक्ति स्तंभ के पास पहुंचे। स्तंभ पर संस्कृत में लिखा हुआ मंत्र था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक अजीब सी रोशनी स्तंभ से निकलने लगी। साल्ट विच की चीखें गूंजने लगी और उसने हमें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने अपने मंत्रों को और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। रोशनी और तेज हो गई और अचानक एक जोरदार धमाके के साथ साल्ट विच की छवि गायब हो गई। खदान की दीवारें हिलने लगी और हमें लगा कि खदान धंसने वाली है। हमने तेजी से वहां से भागना शुरू किया और किसी तरह खदान से बाहर निकलने में सफल रहे। बाहर आते ही हमने देखा कि खदान का प्रवेश द्वार हमेशा के लिए बंद हो चुका था। साल्ट विच की ताकत अब समाप्त हो चुकी थी और वह खदान अब एक शांत जगह बन चुकी थी। गांव वालों ने हमारी बहादुरी की कहानी सुनी और हमें धन्यवाद दिया। अब कोई भी खदान के बारे में नहीं डरता था और साल्ट विच की कहानी केवल एक इतिहास बनकर रह गई थी। लेकिन मेरे दिल में दादाजी के लिए गर्व और उनके बलिदान का सम्मान हमेशा बना रहा। ये घटना
मेरे जीवन की सबसे अद्भुत और भयानक घटना थी, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई की खोज कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम सही रास्ते पर चलें तो हर अंधकार का अंत हो सकता है। मेरा नाम समीर है और मैं एक फोटो जर्नलिस्ट हूं। मुझे हमेशा से ही रहस्यमयी और खौफनाक जगहों की तस्वीरें लेने का शौक रहा है। इस बार मैंने फैसला किया था कि मैं अपने कैमरे के साथ एक पुरानी और भुतहा नमक की खदान की तस्वीरें लेने जाऊंगा। यह खदान हमारे शहर से कुछ मील की दूरी पर थी और इसे साल्ट विच के नाम से जाना जाता था। ये जगह हमेशा से ही भयानक घटनाओं और गायब हुए लोगों की कहानियों के लिए मशहूर रही है। कहते हैं वहां एक चुड़ैल का साया है जो खदान में घुसने वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मैंने कई बार इन कहानियों को सुना था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया। मैं जानना चाहता था कि आखिर इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। रात के समय जब अंधेरा छा गया और सन्नाटा फैल गया, मैंने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ खदान की ओर रुख किया। रास्ता सुनसान था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। खदान के पास पहुंचते ही मुझे एक पुराने और जंग लगे लोहे का बड़ा दरवाजा दिखाई दिया जो आधा खुला हुआ था। दरवाजे से अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। खदान की दीवारों पर नमक की परतें जमी हुई थीं और वहां की हवा में नमकीन सर्दी थी। मैंने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन अपनी जिज्ञासा के कारण आगे बढ़ता रहा। कुछ दूरी पर मुझे एक पुराना लकड़ी का पुल दिखाई दिया जो खदान के एक गहरे हिस्से की ओर जाता था। मैंने सोचा कि शायद वहां कुछ दिलचस्प तस्वीरें मिल सकती हैं। मैंने सावधानी से उस पुल पर कदम रखा और धीरे धीरे पार करने लगा। अचानक मुझे अपनी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। यह परछाई एक महिला की थी जिसका चेहरा विकृत और भयानक था। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या मेरी कल्पना। तभी वह परछाई मेरे करीब आ गई और एक भयानक आवाज में बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने अपनी टॉर्च को और जोर से पकड़ा और चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? वह आवाज और भी भयानक हो गई। मैं साल्ट विच हूं। यह खदान मेरी है और जो यहां आता है वह वापस नहीं जाता। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मेरी टॉर्च की रोशनी भी अब कमजोर पड़ गई थी। मैंने सोचा कि शायद यही मेरी अंत है। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने अपनी टॉर्च को बंद कर दिया और पूरी तरह से अंधेरे में खड़ा हो गया। मैंने अपनी सांसें रोक ली और ध्यान से सुनी। मुझे वही भयानक आवाजें फिर से सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार वे आवाजें मेरी टॉर्च के बिना भी स्पष्ट थी। मैंने धीरे धीरे अपने कैमरे को उठाया और एक फोटो खींची। फ्लैश की रोशनी में मुझे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। खदान की दीवारों पर नमक के पुतले थे जो इंसानों के आकार के थे। वे पुतले जिंदा लग रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें हाल ही में बनाया हो। अचानक उन पुतलों में से एक ने अपनी आंखें खोली और मेरी ओर देखा। मैं डर के मारे कांपने लगा। वह पुतला धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा और कहने लगा, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपने दिमाग को शांत किया और सोचा कि शायद यह सब साल्ट विच का जाल है। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और भागने का फैसला किया। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर भागा, साल्ट विच की परछाई फिर से मेरे सामने आ गई। उसने मेरे रास्ते को रोकते हुए कहा, तुम नहीं बच सकते। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा,
तुम मुझे नहीं रोक सकती, मैं यहां से बाहर निकलूंगा। वह हंसते हुए बोली, तुम्हारी कोशिश बेकार है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और खदान की दीवारें हिलने लगी। मैं किसी तरह संतुलन बनाए हुए खदान के बाहर भागा। बाहर आते ही मैंने देखा कि खदान का दरवाजा बंद हो गया और अंदर से चीखें सुनाई देने लगी। मैंने अपने कैमरे की ओर देखा और उसमें खींची गई आखिरी फोटो को देखा। उस फोटो में साल्टविच की परछाई और उसके चारों ओर नमक के पुतले साफ दिखाई दे रहे थे। वह खदान अब बंद हो चुकी थी और साल्टविच की कहानी भी खत्म हो चुकी थी। मैंने गांव वालों को यह फोटो दिखाई और सबने माना कि साल्टविच की कहानी सच थी। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई। उस फोटो में एक पुतला था जिसकी आंखें खुली हुई थीं और वह मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे आज भी डराती है। क्या वह पुतला सच में जिंदा था या वह भी साल्टविच का एक और जाल था? यह सवाल मेरे मन में हमेशा गूंजता रहेगा। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं रातों को ठीक से सो नहीं पाता था। हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता तो साल्टविच की भयानक आवाजें और उन पुतलों की आंखें मेरे सामने आ जाती। मैंने कई बार सोचा कि शायद मुझे किसी मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए, लेकिन मेरे भीतर का पत्रकार यह मानने को तैयार नहीं था कि यह सब मेरी कल्पना थी। कुछ महीनों बाद मैंने फिर से उस घटना की ओर लौटने का फैसला किया। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जाना चाहता था। मैंने इंटरनेट पर शोध किया और उन लोगों से संपर्क किया जो साल्टविच के बारे में जानते थे। उनमें से एक व्यक्ति, अजीत, जो तांत्रिक विद्या का जानकार था, ने मुझे बताया कि साल्टविच को पूरी तरह से नष्ट करना संभव है, लेकिन इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा। अजीत ने बताया कि इस अनुष्ठान के लिए मुझे खदान के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, जहां साल्टविच की आत्मा को बांध कर रखा गया है। वहां एक विशेष मंत्र को पढ़कर उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा, जिससे वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। मैंने अजीत की मदद ली और उसने मुझे अनुष्ठान की तैयारी के लिए आवश्यक सामग्री दी। हमें पूर्णिमा की रात का इंतजार करना था, क्योंकि उसी रात साल्टविच की शक्तियां सबसे कमजोर होती हैं। जब पूर्णिमा की रात आई, मैं और अजीत खदान के पास पहुंचे। खदान का दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन अजीत ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और दरवाजा अपने आप खुल गया। हम दोनों अंदर गए और अजीत ने मुझे बताया कि हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि साल्टविच की आत्मा जल्द ही हमारी मौजूदगी को महसूस कर लेगी। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, खदान में हवा और भी ठंडी होती गई। हमें फिर से वही नमक के पुतले दिखाई देने लगे जो अब भी जिंदा लग रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं और वे हमें घूर रहे थे। अजीत ने अपने मंत्रों को और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया और हम तेजी से आगे बढ़ते गए। आखिरकार हम खदान के उस हिस्से में पहुंचे जहां एक बड़ा नमक का स्तंभ खड़ा था। अजीत ने बताया कि यह वही शक्ति स्तंभ है जिसे मैंने अपनी पहली यात्रा में देखा था। उसने मुझे एक खास मंत्र पढ़ने को कहा और खुद भी मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। जैसे ही हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया, खदान की दीवारें हिलने लगीं और साल्टविच की भयानक चीखें गूंज उठी। उसकी छाया हमारे चारों ओर मंडराने लगी, लेकिन अजीत के मंत्रों के कारण वह हम पर हमला नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक अजीत की आंखें बदल गईं और उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम साल्टविच को नष्ट कर सकते हो? मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? अजीत ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी भी यहीं तक पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। मैं ही साल्टविच हूं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सारा समय अजीत ही साल्टविच था,
और उसने मुझे धोखा दिया था। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जम गए थे। अजीत यानी साल्ट विच ने कहा, तुम्हारे दादाजी भी मुझसे बच नहीं पाए थे और न ही तुम बचोगे। अब तुम्हारी आत्मा भी मेरे पुतलों में शामिल हो जाएगी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो अजीत ने मुझे सिखाया था। साल्ट विच ने जोर से चीखना शुरू कर दिया और उसकी छाया धुंधली होने लगी। जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ता गया, साल्ट विच की चीखें और तेज हो गईं। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और साल्ट विच की छाया पूरी तरह से गायब हो गई। खदान की दीवारें फिर से स्थिर हो गईं और सब कुछ शांत हो गया। मैंने थकान से चूर होकर जमीन पर बैठ गया। मैंने अपनी टॉर्च को देखा और कैमरे को उठाया। मैंने खदान के उस हिस्से की तस्वीर ली जहां अजीत खड़ा था। फोटो में अजीत की जगह एक विकृत नमक का पुतला दिखाई दिया, जिसकी आंखें खुली थीं और वे अब भी चमक रही थीं। मैंने खदान से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। गांव वालों को जब यह बताया तो वे हैरान रह गए। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या साल्ट विच सच में खत्म हो गई थी?